आप वास्तव में रहस्यमयी होंगे। अब चलते हैं। पंचम भाव के सुखों का भाव, चतुर्थ भाव निज भाव से, चतुर्थ भाव अष्टम भाव है। गिनती करिए। तो सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी को ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में हम समय समय पर बताया करते हैं, बिना कोई लाग लपेट के। उसको सिद्धांत रूप जितना हम जानते हैं और जितना पढ़ते हैं उतना आपके साथ रखते हैं। आज का जो हम विषय आपके साथ बांटने जा रहे हैं उसे गहरे से लेकर के चलना है, इसलिए इसका अध्ययन भी आपको गहरे से करना है। क्यों? हम आठवें घर पे रिसर्च करेंगे। आठवां घर क्या है? गहरा है, शमशान है, ध्यान है, मेडिटेशन है, जहां व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाता है, जहां व्यक्ति स्वयं को शून्यत्व में लेकर चला जाता है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। इसलिए इसको आप बहुत गहरे से लेकर के विचार के द्वारा चलेंगे। पांचवें घर से और आठवें घर का संबंध हम बड़े तरीके से समझेंगे। कोई व्यक्ति कितना गहरा है, उसके लिए आपको किसी की कुंडली देखने के बाद पता लग जाए तो कितना उत्तम होगा। पांचवा घर व्यक्ति का बोध है, अध्यात्म चेतना की तरफ ले चलने वाली शक्ति का प्रकाश है। पांचवा घर प्रेम है, करुणा है, शिक्षा है। बहुत कुछ आपको हम पहले बता चुके हैं और ये आपको याद भी कर लेना चाहिए। ठीक है। मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो बड़े ध्यान पूर्वक एक एक युक्ति को समझते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आप जब किसी विषय को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, देखते हैं धैर्य से, तब वो आपकी समझ में भली प्रकार से आ जाता है। ये ज्योतिष और अध्यात्म एक ही पहलू हैं। चलिए, पांचवें घर का स्वामी अगर किसी व्यक्ति का आठवें में चला जाए तो कुछ नुकसान भी होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। पांचवा घर संतान है, विद्या है, और पांचवें घर बोध है। अब पांचवें घर का स्वामी आठवें में चला जाए तो व्यक्ति का आठवां घर शमशान का होता है। अब उसमें दो प्रकार की बातें उत्पन्न हो जाएंगी। या तो बहुत मूर्ख होगा, मूढ़ होगा, या तो बहुत बड़ा योगी होगा। इसे पहचानना बड़ा कठिन है इस व्यक्ति को। क्यों? पांचवें घर का स्वामी आठवें चला गया, उसने अपनी बुद्धि, अपना खेल, अपनी क्रीड़ा, अपनी उपासना, अपना मंतव्य सब कुछ छुपा लिया, रहस्यमयी हो गया। तो ऐसा व्यक्ति दिखने में कभी कभी पागल होता है, लेकिन होता है पक्का जासूस। उन परिस्थितियों को हम समझेंगे। तो मैं कह रहा था, आठवां घर परतों के नीचे दबी हुई चेतना है। परतों के नीचे जैसे दबे हुए बीज में अंकुर फोड़ने की क्षमता होती है, और अंकुर फोड़ने के बाद वो बीज में से निकलता हुआ फल कैसा होगा, इसका पता गहरे में रखा हुआ है। अब नुकसान और फायदा, पांचवें घर का स्वामी आठवें घर में होगा तो संतान पक्ष का नुकसान होता है, क्योंकि आठवां भाव दुख भाव है। इसको त्रिक भाव कहते हैं। आठवें घर में पंचम भाव का स्वामी चला जाने पर जातक को किसी से मोह नहीं रहता।
न माता पिता संतान परिवार संपत्ति सबसे निर्मोही हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति गहरा है, ये अध्यात्म को जानता है, परमात्मा को जानता है, इसलिए ये गहरा व्यक्ति संसार से कम रुचि रखता है, लेकिन अपने कर्तव्य का बोध बहुत होता है। कर्तव्य पूरा करेगा ये, पर पता नहीं लगने देगा, छपाएगा नहीं, अपने को छिपाएगा। ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव वे में चलेगा। तो अगर पंचम घर का स्वामी अष्टम में जाए तो कुछ नेगेटिव सूत्र भी आपको समझना है। ऐसा जातक मिनट भर में, क्षण भर में गुस्सा हो जाता है, तुनक मिजाज प्रकृति का होता है, और कभी कभी बहुत क्रूर हो जाता है, क्योंकि मोह नहीं है। मैंने पहले आपको बोला, न संतान से, न परिवार से, न पत्नी से, न प्रेम है, क्योंकि प्रेम का मालिक अष्टम चला गया, मृत हो गया, तो उसे मोह प्रेम नहीं रह गया, तो ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। अब इस व्यक्ति को अगर रोगों के हिसाब से देखा जाए तो रोगी होता है जैसे श्वास के रोग, दमे की शिकायत, पेट के रोग, ठीक, संतान पक्ष से दुख कष्ट, ऐसा व्यक्ति रोगों से पीड़ित और दुखी भी होता है, क्योंकि अष्टम भाव मैं पहले कह चुका हूं दुख भाव है। अब यहां पर हम मतों को ले लेते हैं, ज्योतिषीय अन्य आचार्य के मतों को ले लेते हैं। प्रायः यह व्यक्ति गहन अध्ययनशील होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले से। आठवां घर गहरी परत है, आठवां घर रहस्य है। न जाने कब कहां से उस व्यक्ति के अंदर स्फोट हो, विवेक आ जाए, अचानक रहस्य उद्घाटन करता है, बम धमाका करता है। रहस्य खोलेगा तो बम की तरह फोड़ेगा। अब जातक गहन अध्ययनशील, अध्ययन करने वाला, एकाग्र, गहरे में डूब करके चिंतक और दार्शनिक व्यक्ति भी होता है। विचारक होता है ना, दार्शनिक होता है। कम बोलना, अध्ययनशील रहना, आत्मान्वेषण करना, इसलिए इसको अन्वेषक भी कहा गया है, खोजी भी कहा गया है। वैज्ञानिक मत सूत्र आठवें घर में छुपे हैं, तो पंचम भाव विवेक बुद्धि जब आठवें घर में जाकर के गहरे में खोजेगा तो उसे रहस्य मिलेंगे। अब यह व्यक्ति के पास सिद्धियां भी हो जाती हैं। तंत्र मंत्र में भी यह व्यक्ति प्रवीण होता है। किसी व्यक्ति का पंचमेश अष्टम में बैठा हो, बेशक उसे संतान से सुख नहीं है, बेशक उसके पास संपत्ति नहीं है, बेशक उसके पास विद्या दिखने में नहीं है, लेकिन वो बहुत विद्वान भी है, उसके पास विज्ञान और ज्ञान रूपी संतानें हैं, इसलिए बहुत धनाढ्य भी होता है। अब कई जातक अन्वेषक के बाद चिकित्सक निकलते हैं, डॉक्टर और रिसर्च करने वाले, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, ये सब। और डॉक्टर लोगों की प्राण रक्षा करता है, इसी प्रकार से अन्वेषक भी प्राण रक्षा करता है, लोक रक्षण करता है। कुल मिलाकर के बहुत रहस्यमयी व्यक्ति होता है। यदि आपका पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है तो अपने अंदर खोजिए, आप वास्तव में रहस्यमयी होंगे। अब चलते हैं पंचम भाव के सुखों का भाव, चतुर्थ भाव निज भाव से
चतुर्थ भाव अष्टम भाव है, गिनती करिए। पांचवें घर से आठवें घर का जब गणना करते हैं तो चतुर्थ हाउस आता है। तो पांचवा घर विकास, बहुमुखी, ऊपर का, और आठवां घर अंतर्मुखी, विज्ञान का। इसलिए आपकी संतान यदि होती है तो बहुत खोजी प्रकृति की होगी और बहुत भाग्यशाली प्रकृति होगी। इसलिए पंचमेश यदि अष्टम में हो, पंचमेश यदि बलवान हो, अष्टम में चला जाए तो आपकी संतान इसी प्रकार की भारत रत्न निकल के अथवा देश रत्न निकल के आती है। तो पांचवें घर का स्वामी अष्टम में बैठने पर जातक को शुभत्व का परिणाम लेना चाहिए। यदि पांचवें घर का स्वामी बलवान है, अष्टम में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्टि पड़ रही है, तो जातक ज्ञान विज्ञान से युक्त बहुत अच्छा निकलेगा। इसलिए इसको कभी भी अन्यथा ना लें। आपके अंदर क्या है, अपने पंचमेश को अगर अष्टम में देख रहे हैं तो क्या इनमें से कोई गुण आपके अंदर है? अब एक चीज और चलते हैं आपके जीवन साथी की तरफ। अगर आप देखें तो पांचवा घर आपके जीवन साथी के घर से गिना जाएगा तो 11वां घर है। अब देखो, 11वां घर आय है, 11वां घर मनोकामनाओं की सिद्धि है, 11वां घर बड़े अच्छे ऊंचे दर्जे के मित्रों का भाव है। ऑफिसर्स, मंत्री, मंत्रणा करने वाले विशिष्टतम व्यक्तियों के साथ मैत्री संबंधों का है। अब आपके जीवन साथी के घर से पंचम घर गिने तो 11वां आता है, और 11वें घर यानी आय भाव का स्वामी जीवन साथी के धन भाव में होगा। ऐसी अवस्था में आपका जीवन साथी आपके साथ धन कमाने में पूरा हाथ बटाएगा। आपका जीवन साथी धन कमा करके आपको देगा। यानी आपके विवाह के बाद, बेशक आप पहले खोजी रहे हों, लेकिन आपके विवाह के बाद आपका जीवन धन धान्य से संपन्न होगा, वो भी आपके जीवन साथी स्पाउस के द्वारा। क्योंकि 11वें घर का स्वामी जब किसी व्यक्ति के दूसरे घर में बैठ जाए तो व्यक्ति आय भाव का स्रोत ढूंढ लेता है और धन खूब होता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का पंचमेश अष्टम में चला जाए तो उसके जीवन साथी के माध्यम से ससुराल पक्ष से उसको धनागम का योग बन जाएगा। ये मेरी खोज है और आपके साथ जीवन में ऐसा हो सकता है। फिर पांचवें घर का स्वामी आठवें में बैठ करके बुरा कैसे हो सकता है? नहीं बुरा होगा। किन्हीं परिस्थितियों में बुरा कब होगा वो भी आप समझ लो। यदि आपका पांचवें घर का स्वामी कोई भी है, कमजोर है, पाप ग्रहों के साथ देखा जा रहा है, तो अब उसका नुकसान सुन लीजिए। आपको पहली बात तो संतान नहीं होगी। यदि संतान होगी तो वो मृत हो जाएगी। अगर संतान जीवित रहती है तो मूढ़, विक्षिप्त, पागल की भांति उन्मादी की तरह रहती है, अर्थात आपको अपने संतान से सुख नहीं होता है। ठीक, आपको मैंने दोनों अवस्थाएं बताई। पंचमेश बलवान हो तो जातक ऐसा होगा, पंचमेश कमजोर हो तो जातक ऐसा होगा, जातक की संतानें वैसी होंगी। पंचमेश रहस्यमयी अष्टम भाव में जाएगा तो जातक का जीवन साथी आय के स्रोत पैदा करने वाला होगा। इसलिए ये रहस्यमय स्थान है, खोजी स्थान है, जासूसी स्थान है। लिहाजा इस पर
जितना गहरा रिसर्च हो सके ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो यदि आपका पंचमेश अष्टम में है तो आपके साथ क्या घटना, आपका जीवन किस प्रकार से बीत रहा है, अपने विशेष कमेंट के द्वारा सूत्र को संपादित करने के लिए मुझे ज़रूर लिखें अपने विचार। यदि सहमत हैं तो अच्छे, नहीं सहमत हैं तो अपने विचार देकर के उसकी पुष्टि करें। फिलहाल हम यहाँ विराम लेंगे, अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे ज्योतिष के किसी अन्य विषय पर। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।